हाय दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के साथ इंडियन डिफेंस ई स्टेट सर्विसेज के बारे में बात करना चाहता हूँ। देखिए, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे कहा भी था कि सर इस सर्विस के बारे में बात करिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग को पता नहीं है। देखिए, यूपीएससी का एग्ज़ाम में क्या होता है कि हर आदमी सोचता है कि आईएएस का एग्ज़ाम है। देखिए, आईएएस या आईपीएस का एग्ज़ाम नहीं, इसमें 24-25 सर्विसेज होती हैं और रैंक के हिसाब से आपको सर्विस मिलती है, और उन्हीं में से एक सर्विस है इंडियन डिफेंस ई स्टेट सर्विस। इस सर्विस के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, क्योंकि देखिए कैडर बहुत छोटा है, बहुत छोटा कैडर है। काम क्या करते हैं कई लोगों को तो पता ही नहीं कि ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर जनरल डिफेंस स्टेट्स के नाम से एग्जिस्ट भी करती है। इतनी ज़्यादा छोटी ऑर्गेनाइजेशन है। काम क्या है, कैसी ये सर्विस है, आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, किस किन के लिए ये सर्विस अच्छी रहेगी और किन का मन इसमें नहीं लगेगा, ये सारी बातें आज हम इस बार इस वीडियो में करते हैं। और देखिए, मैं इसलिए ये सर्विस के बारे में बता सकता हूँ क्योंकि मैं खुद ही इस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, इसलिए मैं इसमें बता सकता हूँ कि ये सर्विस कैसी है। और अगर आपको वीडियो ठीक लगे, अगर इससे आपको कोई मदद मिले, या जो लोग अपनी मतलब इंटरव्यू के बाद जो पहले ही जो अपना पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म यूपीएससी में भरते हैं, आपको इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस भरनी चाहिए या नहीं भरनी चाहिए, ये सारा देख के इस वीडियो में आपको सब पता चल जाएगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं यार, ये आईडीएस ऑफिसर बनते क्या हैं और मतलब इनकी पोस्टिंग कैसे कैसे होती थी। देखिए, डिफेंस स्टेट जो इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस होती है, तो इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। एक पोस्ट है उसको कहते हैं सीईओ, और एक पोस्ट होती है इसको कहते हैं डीईओ। सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसी भी कंटोनमेंट बोर्ड का। आप लोगों ने बहुत सारे बोर्ड्स देखे होंगे, मतलब देश भर में इतने सारे 62 कैंट बोर्ड है। तो हर कैंट बोर्ड में जो एक मैनेजमेंट होता है, देखिए कैंट बोर्ड में भी क्या होता है कि वहाँ पे इलेक्शन होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वहाँ का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब मुख्य अधिशासी अधिकारी जो ऑफिसर होता है, जिसके थ्रू ही ऑलमोस्ट सारा काम होता है, तो वो हमारे इंडियन डिफेंस ईस्ट स्टेट सर्विसेज के ऑफिसर होते हैं। और देखिए, इनका काम बहुत ब्रॉड होता है। ऑलमोस्ट आप समझ के चलिए कि एक जितना भी कैंटोनमेंट बोर्ड का जो कुछ भी है, जो भी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से लगा के हर चीज़ में, हर चीज़ डिफेंस ये सीईओ के ऑफिस से ही होती है। अब इसमें ज़बरदस्त बात क्या है, देखिए इसमें बात यह है कि जो कैंटोनमेंट बोर्ड होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती हैं। जो इस लैंड पे कैंट बोर्ड होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की लैंड होती है, तो वहाँ पे नॉर्मल जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके लॉज नहीं चलते हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है। और देखिए, जब आप कई सारे कैंट बोर्ड ऐसे होते हैं जिनकी बहुत बड़ी बड़ी टेरिटरीज होती हैं, तो उनमें क्या होता है ना, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन देखना, मतलब वहाँ पे रेवेन्यू कैसे खट मतलब जनरेट करना है, वहाँ पे लोगों को म्यूनसिपैलिटी जैसी सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करनी है, ये सारा कुछ सीईओ के थ्रू ही देखा जाता है। तो देखिए, एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा एक्सपोजर होता है जब आप एज अ सीईओ काम करते हो। आप देश की सबसे मतलब शानदार, क्योंकि कैंट बोर्ड तो आप जानते ही हो कि कितने साफ़ सुथरे होते हैं और कितनी बढ़िया जगह पे मतलब सर्विस करने को मिलती है। हाँ, कई लोग होते हैं जिनको गाड़ी वाड़ी का मतलब होता है कि भैया गाड़ी मिलती कि नहीं। हाँ भाई साहब, जब आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हो आपको ज़बरदस्त गाड़ी मिलती है। आजकल तो इनोवा मिलने लगी है, पहले थी जो पुराने ज़माने में एम्बेसडर मिलती थी, लेकिन अब तो इनोवा या और भी अच्छी अच्छी कार्स मिलती हैं। तो इम्पोर्टेंट बात यह है। सबसे बड़ी बात, जब आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं तो देखिए, आपको जो एसीआर लिखा जाता है वो वहाँ का बोर्ड का प्रेसिडेंट, जो कि ब्रिगेडियर रैंक का ऑफिसर होता है, वो लिखता है। तो आप ये समझ लो कि आप ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट हो, आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हो। आपका इंडिपेंडेंट ऑफिस इतना पावरफुल है कि थोड़ी बहुत सुपरविजन आपकी केवल जो ब्रिगेडियर है वही कर सकता है उस बोर्ड का, मतलब जो बोर्ड का प्रेसिडेंट होगा। बाकी आपके बीच में और मतलब कोई है ही नहीं। यू आर लाइक द किंग ऑफ दैट कैंटोनमेंट बोर्ड। तो इतनी ज़बरदस्त पावर आपके पास होती है। अब दूसरी बात होती है डिफेंस स्टेट्स ऑफिसर। देखिए, ये जो डिफेंस स्टेट्स ऑफिसर होते हैं ना, देखिए कैंटोनमेंट बोर्ड में जो अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात करें तो लगभग 17.5 लाख एकड़ ज़मीन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, अलग अलग जगहों पे। उनमें से केवल 1.62 लाख एकड़ ज़मीन कैंट बोर्ड की है, और बाहर इसके जितनी भी ज़मीन है वो सारी की सारी ज़मीन का जो भी लेखा जोखा है, मतलब उस ज़मीन को मैनेजमेंट कैसे करना, उसका सर्वे कैसे कराना, उस ज़मीन को एनओसी ग्रांट्स करना, और मतलब एक हिसाब से लैंड मैनेजमेंट का जो काम होता है ना आपका, जो आपका एक कलेक्टर का काम होता है नॉर्मल किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, ऑलमोस्ट वही सेम काम आपका एक डिफेंस स्टेट्स ऑफिसर का होता है। पूरे लैंड का मैनेज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर बहुत सारी लैंड है, तो आप ये समझिए कि करीब 15 लाख एकड़ ज़मीन का
जो देश भर में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के उसका मैनेजमेंट इन्हीं कुछ छोटे मतलब बहुत कम ऑफिसर्स के अंडर में है। तो देखिए जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। देखिए कई लोग कहते हैं कि आईडीएस ऑफिसर होते हैं ये मिनी आईएएस होते हैं। मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा, कई लोग वीडियो बना देते हैं और कहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ये जो आईडीएस ऑफिसर हैं ये मिनी आईएएस होते हैं। देखिए मिनी आईएएस जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। आईडीएस ऑफिसर अपना एक इंडिपेंडेंट सर्विस है, अपना सेपरेट काडर है और अलग ही ऑफिसर्स हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये आईएएस या मिनी आईएएस है, नहीं, ये आईडीईएस, इनकी खुद अपनी एक आइडेंटिटी है। एक से एक शानदार ऑफिसर्स इस कैडर में है और बहुत अच्छा काम करते हैं। देखिए इसमें इसमें कोई बात नहीं है, बहुत ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से लेके होम मिनिस्ट्री बड़ी बड़ी जगहों पे ये लोग डेपुटेशन पे जाते हैं। और देखिए क्योंकि क्लास 1 ऑफिसर हैं तो कोई मतलब ये बात नहीं हो सकती कि कोई कमी हो आपको ज़िंदगी में, ठीक है। हर जगह आपको डेपुटेशन पे जा सकते, कोई कोई इशू नहीं है। अब देखिए बात कर लेते हैं कि प्रमोशन क्या है। देखिए आप जब ज्वाइन करते हो तो आप असिस्टेंट डायरेक्टर बनते हो 5400 ग्रेड पे। लगभग 5 साल के अंदर आप 6600 ग्रेड पे आ जाते हो डिप्टी डायरेक्टर। इससे लगभग आपको 6 साल लगते हैं और आप जॉइंट डायरेक्टर बन जाते हो 7600 ग्रेड पे भी, ठीक है। यहाँ से आपको थोड़ा और टाइम लगेगा, यहाँ से लगभग आपको 7-8 साल और लग जाएंगे और आप डायरेक्टर बन जाओगे। तो आप ये समझिए कि आपके अगर 20 साल की सर्विस है तो आप आराम से डायरेक्टर तक की रैंक पर पहुंच जाते हो, बशर्ते आपके ऊपर कोई केस वेस ना हो, आपकी प्रोफाइल साफ़ हो, तो आराम से पहुंच जाते हो, कोई इशू है ही नहीं। और देखिए इसके बाद प्रिंसिपल डायरेक्टर और डीजीडी। देखिए डीजीडी तो वही लोग बनते हैं जो सीनियरिटी वाले होते हैं, जो मतलब सबसे कम एज में लगे होते हैं। बाकी तो मतलब ये समझिए कि आप प्रिंसिपल डायरेक्टर या डायरेक्टर तो आराम से ही पहुंच जाते हैं, कोई इशू है ही नहीं इसमें। लाइफ स्टाइल की बात करें तो भाई लाइफ स्टाइल में कोई कमी नहीं है। जो मतलब एम्यूनिटीज़ आप सोच सकते हो हर एम्यूनिटीज़ आईडीएस ऑफिसर को मिलती है। चाहे आप डीईओ रहो चाहे आप सीईओ रहो, किसी भी चीज़ की कमी आपके पास नहीं होगी, ये आप मान कर चलो, बशर्ते बस आप काम बढ़िया से कर दे रहो। डिपार्टमेंट में कोई कमी नहीं है। सबसे शानदार बात तो ये कहूँ, जो डिफेंस डीजीडी के जो ऑफिसेज है ना, कई जगहों तो इतना ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है कि मैं खुद ही देखता हूँ यार कि मतलब इतने अच्छे ऑफिस सरकारी मतलब हो ही नहीं सकते हैं। कई बार तो मुझे खुद ही लगता है यार कि इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सरकारी ऑफिस का होना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये मैं आपको बता दूं कि ऑफिस काफ़ी अच्छे होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शानदार होता है, वर्किंग कंडीशंस बहुत एक्सीलेंट है। कोई मतलब कंपैरिजन की ऐसे कोई बात नहीं है। जो भी कोई सुविधाएं किसी आईएएस को मिलती हैं वो एक आईडीएस को मिलती हैं और कई बार कुछ ज़्यादा मिलती हैं। अब देखिए अब बात करते हैं कि इसमें कुछ लोगों को कि मिलिट्री वाली जो सुविधाएं होती हैं। देखिए मिलिट्री की जो होती है ना, मिलिट्री हॉस्पिटल की सर्विस आपको नहीं मिलती क्योंकि आप ऑलरेडी सीजीएचएस के अंडर आते हो। तो मिलिट्री हॉस्पिटल, हाँ, कैंटीन कार्ड मिलता है आपको। और जैसे ही आप डिप्टी डायरेक्टर 6600 ग्रेड पे पर आते हो, मतलब आप जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड पे, तो आराम से आपको मतलब आप कैंटीन से कार खरीद सकते हो या कुछ भी खरीद सकते हो, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा पर्क्स मिल जाती हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब देखिए बात कर लेते हैं कि किन लोगों की ये सर्विस ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। देखिए काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि आजकल मतलब यूट्यूब का ज़माना है और लोग काफ़ी सारे मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं। अब मोटिवेशनल वीडियो ये नहीं होती कि वो आदमी काम कितना कर रहा है, वो ये देखते हैं कि एंट्री वाली आईपीएस मतलब एंट्री मोटिवेशन, आईएएस रॉयल एंट्री मोटिवेशन। तो देखिए यार जैसे ये रॉयल एंट्री और ऐसी चीज़ें हैं ना, तो इनमें अगर आपको मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट है तब फिर ये सर्विस आपके काम की नहीं है। मैं आपको मतलब सच्चाई ही बता दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब सर्विस में कोई कमी नहीं है। देखिए कई बार क्या होता है कि आदमी को जिस हिसाब का एक्सपोजर है, देखिए जैसे जैसे आदमी की एक्सपेक्टेशन होती है कि यार कि मैं मतलब आईडीएस बन जाऊंगा तो ये करूंगा वो करूंगा, तो कई बार एक्सपेक्टेशन पे जॉब वैसी खरी नहीं होती कि मतलब आपको एकदम रोमांचित रखे हमेशा, नहीं ऐसा नहीं है। एक इसमें क्या है कि देखिए थोड़ा प्रमोशन का है। कई बार क्या हो जाता है कि जब आप जॉइंट डायरेक्टर बनते हो ना, जॉइंट डायरेक्टर से ऊपर जाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो ये एक थोड़ी बात है, क्योंकि कैडर बहुत छोटा है तो आपको प्रिंसिपल डायरेक्टर या मतलब डीजीडी बनने में के मतलब चांसेस काफ़ी कम ही होते हैं। तो एक दिक्कत ये भी है। हाँ, अगर कुछ लोग मेरे से पूछे कि अगर मैं स्टेट पीसीएस में अगर आप एसडीएम हो, स्टेट पीसीएस में अगर आपको एसडीएम मिल रही है और अगर आपको आईडीएस मिल रही है,
तो क्या चूज़ करूँ, तो फिर मैं कह दूँगा भाई साहब आप एसडीएम को चूज़ कर लो। क्योंकि देखिए, आपको अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन में ही जाना है, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, अगर उसमें जाना है तो भाई आप एसडीएम को चूज़ कर लो, डीएसपी को चूज़ कर लो, स्टेट पीसीएस की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको मतलब बहुत रॉयल एंट्री वाली लाइफ है वैसी नहीं चाहिए, अगर आपको एक बढ़िया सर्विस चाहिए जिसमें वर्क लाइफ बैलेंस हो और अच्छा खासा मतलब ज़िंदगी हो, तो आईडीएस ले लीजिए। कोई कमी इसमें भी नहीं है, कोई कमी इसमें भी नहीं है। हाँ, लेकिन जिन लोगों को ये मतलब एक चस्का है ना कि हमें ऐसी सर्विस चाहिए जिसमें भौकाल बहुत ज़्यादा हो, तब फिर मैं तो ये कहूँगा कि आप यूपीएससी के सर्विसेज के अलावा अगर आप स्टेट में एसडीएम लगते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है, ये कोई कमी नहीं है। क्योंकि जिन ग्रेड पे आईडीएस ऑफिसर जाते हैं लगभग उन्हीं ग्रेड पे इस पर एसडीएम या डीएसपी भी पहुंच जाते हैं। फाइनेंशियल अपग्रेडेशन तो होता ही रहता है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और देखिए, मैं खुद अपने एक सीनियर सर को जानता हूँ जिनको अभी 2020 में उनको आईआरएस मिला था, इनकम टैक्स, और उनका चयन यूपी पीसीएस में भी हो गया था एसडीएम की पोस्ट पे। तो देखो, उन्होंने आईआरएस आईटी छोड़ के उन्होंने यूपी पीसीएस में एसडीएम रहना ही ठीक समझा, क्योंकि आईआरएस आने के बाद फिर शायद उनको कैडर की दिक्कत होती, ये होता वो होता। तो उन्होंने कहा कि मैं यूपी में ऑलरेडी एसडीएम हूँ तो नहीं हुआ। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि बाद में फिर आपकी प्रेफरेंस है कि आप क्या चाहते हो। लेकिन हाँ, अगर जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि मतलब आईडीएस भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, तो ठीक है, ऐसा कोई बेकार सर्विस नहीं है, बहुत अच्छी सर्विस है, सर्विस एक नंबर है। लेकिन जिन लोगों को भौकाल ज़्यादा चाहिए तो भाई फिर आप लोग आईएएस आईपीएस उनकी तो फिर बात ही अलग है। लेकिन इस सर्विस में भी कोई कमी नहीं है, आप ये मान कर चलो, सर्विस शानदार है, बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं, एक से एक मतलब जो होता है ना ब्रिलियंट ऑफिसर्स इस डिपार्टमेंट में मिल जाएंगे। बस क्योंकि छोटा है, लोग जानते नहीं हैं, तो थोड़े गुमनामी के ही शिकार हैं, बाकी काफ़ी अच्छा है। अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग आईडीएस ऑफिसर मतलब या इस सर्विस के बारे में, आप कमेंट कर देना, तो मैं आपको और भी थोड़ी क्लैरिटी सीनियर से पूछ के या सर लोगों से पूछ के बता दूंगा आपको।